दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, इस समय आप रसायन विज्ञान के परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन लेकर आया हूं और इस रिएक्शन का नाम है बच्चों परकिन अवक्रिया। और इसके पहले आपके इस चैनल पर रसायन विज्ञान का शॉर्ट डाला जा चुका है। रसायन विज्ञान के पेपर में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं उनका मॉडल पेपर मैंने आपके चैनल के शॉर्ट वीडियो में डाल दिया है। तो वहाँ से आप उन सभी प्रश्नों को देखकर उसका रिवीजन करके परीक्षा में जाइए और अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त कीजिए। तो उसे मॉडल पेपर के अंतर्गत आपको एक रिएक्शन दिया गया जिसका नाम है बच्चों परकिन रिएक्शन या परकिन अवक्रिया क्या है। तो आइए इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। देखो बच्चों, परकिन रिएक्शन जो होता है, इस परकिन अवक्रिया में सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि इस अवक्रिया का जो मुखिया है बच्चों वो बेंजल्डिहाइड है। कौन है? बेंजल्डिहाइड। ठीक है। और बेंजल्डिहाइड की अवक्रिया आपको एसिटिक एनहाइड्राइड से करानी होती है। किससे कराएंगे बच्चों? एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो ऐसे केस में आपको ये दोनों मिलकर जो प्रोडक्ट देंगे उस प्रोडक्ट का नाम है बच्चों सिनेमिक अम्ल। उस प्रोडक्ट का नाम क्या है बच्चों? सिनेमिक अम्ल। सिनेमिक अम्ल। ठीक है। क्या नाम है? सिनेमिक अम्ल। तो सिनेमिक अम्ल ये तुम्हारे इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है बच्चों। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रिएक्शन आप लिखेंगे कैसे। सबसे पहले बच्चों आप बेंजल्डिहाइड लीजिए। अब बेंजल्डिहाइड का संरचना सूत्र कैसा होता है ये आप सभी लोग जानते हो। कुछ इस तरीके से बेंजीन बनाते हैं और बेंजीन में जब प्यारे बच्चों आप CHO ग्रुप लगा देते हो तो ये बेंजल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? बेंजल्डिहाइड। ठीक है। अब इस बेंजल्डिहाइड के सामने बच्चों आपको रखना है एसिटिक एनहाइड्राइड। अब एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे लिखेंगे इसको ध्यान दो। CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसको यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है। तो बच्चों ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या है ये? एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि अगर मैं इस CH3 को कुछ ऐसे लिखूं H2CH, तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, जब ये दोनों आपस में अपक्रिया करते हैं तो सबसे पहले इस अपक्रिया के समय H2O निकलता है। और ये H2O निकलता कहाँ से? ये H2O बच्चों यहाँ से निकलता है। यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से H2, ये दोनों मिलकर वाटर के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। अब जो कंपाउंड बचा है ये इस डबल बॉन्ड के साथ आके जुड़ जाएगा। तो आपको अब डबल बॉन्ड के साथ इनको जोड़ देना है। ठीक है बच्चों, डबल बॉन्ड के साथ जोड़ देना है। तो इसको अब ऐसे लिखेंगे, ये आपका बेंजीन का बचा हुआ भाग है। कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के साथ इनको लिखना है बच्चों। CH सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H3C कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये। ठीक है। अब क्या होगा?
अब ये जो प्रोडक्ट मिला है बच्चों, इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे यानी जल अपघटन कराएंगे। तो जल अपघटन के समय क्या देखा जाएगा? जल अपघटन के समय बच्चों ये देखा गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कंपाउंड है बच्चों, ये अलग हो जाता है और ये कंपाउंड इस वाटर से हाइड्रोजन ले लेता है, और जब वाटर से ये हाइड्रोजन लेता है बच्चों, तो ये बदल जाता है CH3COOH में, और इधर प्लस में आपके पास ये बचा हुआ है, तो इसको लिख देंगे डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसके साथ बच्चों वाटर का OH हो जाएगा। अब इसी को बोलते हैं सिनेमिक अम्ल। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? सिनेमिक अम्ल। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सिनेमिक अम्ल बना सकते हैं। तो सिनेमिक अम्ल का निर्माण ही बच्चों परकिन अपक्रिया कहलाता है। ठीक है सिनेमिक अम्ल का निर्माण परकिन अपक्रिया कहलाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, इस बार आ सकता है, ये 99% संभावित है। तो इस रिएक्शन पर आप ध्यान देंगे बच्चों। तो क्या हुआ आपने देखा, सबसे पहले हमने लिया बेंजल डिहाइड, इनके पास रखा एस्टिक एनहाइड्राइड। एस्टिक एनहाइड्राइड से 2 हाइड्रोजन निकला, सामने से एक ऑक्सीजन, दोनों ने मिलकर वाटर बना लिया बच्चों। ये जो बचा हुआ हिस्सा है वो कार्बन के डबल बॉन्ड से जुड़ गया और इस यौगिक का कराया गया जल अपघटन। ऐसे केस में यहाँ से ये बंध टूट जाता है और बंध के टूटने पर ये पूरा कंपाउंड इस हाइड्रोजन से रिएक्शन करके अम्ल बना देता है और ये OH जाकर बच्चों इनसे जुड़ जाता है, और इस प्रकार से आपको सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है बच्चों। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए। धन्यवाद।